कि राहुल गांधी किसी भी स्तर तक गिरे, हमें स्तर बनाए रखना चाहिए। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई सेरेलैक दूध पीते बच्चे छुई मुई तो है नहीं। चिट्ठी उनको लिखी जाती है, जवाब नड्डा जी देते हैं। मुजरा और मंगल सूत्र की बातें करते हैं मोदी जी। क्योंकि राहुल गांधी जो अभी नादान बालक हैं, व्यस्क नहीं हुए, वो अपनी सुरक्षा के लिए खुद चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं। आप उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाएंगे जो इस देश के किलोमीटर 4,500 किलोमीटर पैदल नाप देता है इस देश को एकजुट रखने के लिए। आप उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाएंगे जिसका परदादा इस देश की आजादी के लिए 9.5 साल जेल में रहा। कुछ भी कहिएगा आप लोग। राहुल गांधी कोई खुदा थोड़ी है, आपके लिए फरिश्ते होंगे, कांग्रेस का चिराग होंगे, लेकिन है तो वो मात्र सांसद। आपने कहा वो 5 बार सांसद बन के आए हैं, लेकिन अलग अलग सीटों से चुनकर आए हैं। कई बार जनता ने उनको नकारा है और पिछले कई चुनाव में राहुल गांधी को नकारा है। 3rd टाइम फेल हुए हैं बतौर प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी ठोक रहे थे और जनता ने फिर नकार दिया है। दिक्कत यह है कि 90 सीट जीत के कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है वो सत्ता में आ गए हैं। जय श्री राम दोस्तों, आज का डिबेट बड़ा ही जोरदार होने वाला है। आज के डिबेट में कांग्रेस और बीजेपी के सोशल मीडिया प्रमुख अमित मालविया और सुप्रिया सेनेत आपस में भिड़ने वाले हैं। सुप्रिया सेनेत, जिन्हें अपने तीखे बोलों के लिए जाना जाता है, इस डिबेट में भी उन्होंने अपने बोलों के तीर बीजेपी पे छोड़े, जिसका सामना अमित मालवीय ने भी जोरदार तरीके से किया। इस डिबेट को हमने 2 भागों में बांटा है। यह इसका पहला भाग है। आपसे अनुरोध है कि इसका दूसरा पार्ट भी जरूर देखें। तो देखते हैं जोरदार डिबेट। देखिए अंजना जी, जब से राहुल गांधी अमेरिका गए, उन्होंने वहां पर ऐसे कई बयान दिए, जैसे आरक्षण खत्म कर देंगे, या सिखों को लेकर जिस प्रकार का भड़काऊ बयान उन्होंने दिया और उनकी भावनाओं को आहत करने का काम किया, उसके बाद से ही इन बयानों का सिलसिला शुरू हुआ। हमारी पार्टी का यह स्पष्ट मानना है कि राहुल गांधी किसी भी स्तर तक गिरे, हमें स्तर बनाए रखना चाहिए, भाषा का संयम बनाए रखना चाहिए। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी का जवाब आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, उससे पहले मैं आपके दर्शकों को एक वीडियो सुनाना चाहता हूं जो राहुल गांधी का वीडियो है और उनकी भाषा और मर्यादा किस स्तर तक जाती है उसका एक उदाहरण है। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। ने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर वो मारना भी चाहता था, डरता, तो वो जो डर था वो गायब हो गया, खत्म हो गया। और इंटरनल भी प्रॉब्लम्स हैं, इनकी पार्टी में प्रॉब्लम्स हैं, इनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में इश्यूज हैं। तो मेरा कहना है कि जो नरेंद्र मोदी का जो कॉन्सेप्ट था उसको ऑपोजिशन ने डिमोलिश कर दिया, खत्म कर दिया है। उसको आप 56 इंच की छाती कहें, उसको आप डर कहें, उसको आप मतलब जो बिग नरेंद्र मोदी जी की जो इमेज थी उसको फाड़ दिया हमने। ये हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भाषा है देश के प्रधानमंत्री के लिए। ये कहना कि आपको डंडे से लोग मारेंगे, आपको फाड़ दिया गया है, ये राहुल गांधी का स्तर है। हम नहीं चाहते कि राजनीति का स्तर राहुल गांधी के स्तर तक जाए, लेकिन सच्चाई ये भी है कि आरक्षण खत्म कर देगा का बयान जो आया है, इससे SC, ST, OBC समाज आहत है, आक्रोशित है। ये कहना कि सिख हिंदुस्तान में पग और कड़ा नहीं पहन सकते, ये उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम है। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इस देश में अगर कभी सिख पग और कड़ा नहीं पहन पाए हैं तो वो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद हुआ। 1982 में जब पंजाब से आने वाली गाड़ियों को राजीव गांधी के आदेश पे रोककर उनमें जो सिख होते थे उनको चिन्हित करके गाड़ी से उतार दिया जाता था, तब उन्होंने पग और कड़ा पहनना बंद किया। 1984 में जब जेनोसाइड हुआ, जिसमें कई हजारों सिखों की कत्लेआम किया गया, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, तब सिखों ने कड़ा और पग बांधने से संकोच किया। उसके बाद से आज तक कभी ये स्थिति नहीं आई। अगर हिंदुस्तान द्वारा वांटेड टेररिस्ट पन्नून राहुल गांधी के स्टेटमेंट को एंडोर्स कर सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी किसकी तरफ से बोल रहे हैं। नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा और राजनीतिक शिष्टाचार हर तरह से उसकी हत्या करते हुए
इसमें ना सम्मानीय, ना आदरणीय, ना आपका कोई शब्द नहीं लिखे गए। आप जिस पार्टी को लिख रहे हैं वो 139 साल पुरानी पार्टी है। जिस व्यक्ति को लिख रहे हैं आपसे उम्र में ही नहीं, आपसे एक्सपीरियंस में भी तमाम गुना ज्यादा है। 60 साल तो उनका निर्वाचित सदस्य रहने का अनुभव है। इस तरह से उनको आप चिट्ठी लिख रहे हैं। यहाँ पे भाषा की मर्यादा की बात हो रही है। अंजना जी, ये चिट्ठी तो आपने भी पढ़ी होगी शो करने के लिए। ये चिट्ठी और खड़गे जी की चिट्ठी को अगल बगल लिखकर देख लीजिए। इस चिट्ठी की इतनी सड़क छाप भाषा, मैं हतप्रभ हूं कि नड्डा जी ने इस चिट्ठी को साइन कैसे किया। मोदी जी कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। कोई सेरेलैक दूध पीते बच्चे छुई मुई तो है नहीं। चिट्ठी उनको लिखी जाती है, जवाब नड्डा जी देते हैं। मुजरा और मंगल सूत्र की बातें करते हैं मोदी जी, जवाब नड्डा जी से मांगा जाता है। क्यों? मोदी जी जवाब नहीं दे सकते थे चिट्ठी का। मैं फिर से यहां पर एक सवाल का उल्लेख करना चाहती हूं जो मैं 2-3 दिन से कर रही हूं, और यह जरूरी है उल्लेख करना। आपकी सारी बातों का मैं जवाब दूंगी। आपने जो यहां पे सारी बातें बोली उन सबका मैं जवाब दूंगी, क्योंकि भाषा की मर्यादा तो देखिए, जब प्रधानमंत्री किसी को विधवा, किसी ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता है तो वहीं भंग हो गई। तो आप मुझसे भाषा की मर्यादा पे प्लीज बात मत करिए। लेकिन यहां पर इस देश के लोकतंत्र में 5 बार चुने हुए सांसद इस देश के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ दिल्ली की सड़कों में, दिल्ली पुलिस के सामने जो अमित शाह को रिपोर्ट करती है, आपका लीडर तरविंदर सिंह मारवा कहता है, राहुल गांधी तेरा वो हश्र होगा जो तेरी दादी का हुआ था। क्या हश्र हुआ था राहुल गांधी की दादी का? राहुल गांधी की दादी इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 32 गोलियों से छल्ली कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद के सामने घुटने नहीं टेके, क्योंकि उन्होंने खालिस्तानियों की नहीं सुनी, क्योंकि उन्होंने इस देश को एकजुट और अखंड रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आप उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाएंगे जिनके पिता के इस कदर चिथड़े उड़ गए थे अंजना जी, कि जब अंत्येष्टि करने राहुल गांधी पहुंचे तो उनको उनके शरीर को बिखरे हुए शरीर को एकजुट करना पड़ा। उसको आप आतंकी बुलाएंगे? आप उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाएंगे जो इस देश के किलोमीटर, 4,500 किलोमीटर पैदल नाप देता है इस देश को एकजुट रखने के लिए? आप उस राहुल गांधी को आतंकी बुलाएंगे जिसका परदादा इस देश की आजादी के लिए 9.5 साल जेल में रहा? कुछ भी कहिएगा आप लोग। और अब मैं आपकी उस बात का जवाब देती हूं। नरेंद्र मोदी जी मंच से क्या क्या कहते हैं इसका उल्लेख मुझसे मत कराइए, अच्छा नहीं रहेगा। महिलाओं का सर झुक जाएगा। जिस तरह की कैट कॉलिंग तक नरेंद्र मोदी जी ने की है बंगाल जाकर, या जिस तरह एक वैधव्य झेलती हुई नेत्री को कांग्रेस की विधवा कहा, राजीव जी की, शहीद राजीव जी की पत्नी को, या जिस तरह से एक ब्याहता को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह दिया, या इस तरह से एक समुदाय को बोल दिया ये ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये घुसपैठियां हैं, ये आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। जिस व्यक्ति ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए चुनावी मंच से उस शब्द का प्रयोग किया जो शायद मैं और आप पहले टीवी में कभी नहीं करते, मुजरे का, वो मुझे भाषा की मर्यादा ना सिखाए। लेकिन हां, मैं एक बात जरूर बोलूंगी, राहुल गांधी के जीवन को खतरा है, क्योंकि बीजेपी ने इतनी पोलराइज पॉलिटिक्स से गंदा माहौल इस देश का बनाया है, और ऐसे में जब उनकी जान को धमकी दी जाएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। खड़गे जी की इस चिट्ठी का बहुत शिष्टाचार पूर्वक भी जवाब आ सकता था। कहा जा सकता था लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है हिंसा की, हम भी भर्त्सना करते हैं, आप भी भर्त्सना करिए, बिल्कुल गलत है। दोनों चिट्ठी मेरे पास भी है सुप्रिया जी, अब रुक जाइए थोड़ी देर। भाषा है। दोनों चिट्ठी मेरे पास भी है। आपने कहा कि आदरणीय शब्द नहीं लिखा, आराम से, आदरणीय शब्द नहीं लिखा है, तो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी उसके बाद पहला शब्द आदरणीय ही लिखा है। ये जो चिट्ठी है नड्डा जी की, अब आप आगे आपको भाषा पे जो आपत्ति है उसका जवाब वो देंगे। रुक जाइए, अब उनको जवाब देने दीजिए। देखिए, उन्होंने पूरी लिस्ट गिनाई है, और असल में अगर ये प्रश्न आज किया जाए तो कौन बोलेगा इस मुद्दे पर? कौन बोलेगा? दोनों तरफ से भाषा की मर्यादा और गरिमा अमित शाह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने या तो चिट्ठी पढ़ी नहीं, या तो फिर आपके दर्शकों के लिए झूठ बोल रही थी। और जहां तक नड्डा जी की चिट्ठी का सवाल है, उनको चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि राहुल गांधी जो अभी नादान बालक हैं, व्यस्क नहीं हुए, वो अपनी सुरक्षा के लिए खुद चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं, इसलिए 78 वर्ष के उम्र के खड़गे जी से चिट्ठी लिखवा रहे हैं। तो ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि अगर राहुल गांधी अपने लिए स्वयं चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं और खड़गे जी उनके लिए चिट्ठी लिख रहे हैं, तो अगर नड्डा जी ने चिट्ठी लिखी और बिल्कुल सम्मानजनक चिट्ठी लिखी, तो इसमें आक्रोशित होने की क्या बात है? राहुल गांधी कोई खुदा थोड़ी है, आपके लिए फरिश्ते होंगे, कांग्रेस का चिराग होंगे, लेकिन है तो वो मात्र सांसद। आपने कहा वो 5 बार सांसद बन के आए हैं, लेकिन अलग अलग सीटों से चुनकर आए हैं। कई बार जनता ने उनको नकारा है, और पिछले कई चुनाव में राहुल गांधी को नकारा है। 3rd टाइम फेल हुए हैं बतौर प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी ठोक रहे थे और जनता ने फिर नकार दिया है। दिक्कत यह है कि 90 सीट जीत के कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है वो सत्ता में आ गई हैं।
खैर बहरहाल ये उनकी दिक्कत है, उनकी परेशानी है। मैं क्योंकि भाषा की हम मर्यादा की बात कर रहे हैं, मैं कुछ शब्द जो प्रधानमंत्री जी के लिए इस्तेमाल किए गए हैं वो आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा। मोरीदी तेरी कब्र खुदेगी, नीच, कमीना, मौत का स्वादागर, सोनिया गांधी ने ये शब्द इस्तेमाल किए थे। जहरीला सांप, बिच्छू, चूहा, रावण, भस्मासुर, नालायक, कुत्ते की मौत मरेगा, मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, राक्षस, दुष्ट, कातिल, हिंदू जिन्ना, जनरल डायर, मोतियाबिंद का मरीज, जेब कतरा, गंदी नाली, काला अंग्रेज, कायर, औरंगजेब, दुर्योधन, हिंदू आतंकवादी, गधा, नामर्द, चौकीदार चोर है, तुगलक, मोदी की बोटी बोटी कर देंगे, साला मोदी, नमक हराम, गंवार। ये कांग्रेस के नेताओं के शब्द हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। इसमें खड़गे जी की भी शब्दावली है, इसमें सोनिया गांधी के भी शब्द हैं और राहुल गांधी का तो मैंने आपको वीडियो ही सुना दिया। इसलिए कांग्रेस यहां पर आकर राहुल गांधी की भाषा, उन पे हो रहे हमले का हवाला ना दे। दूसरी बात, इन्होंने बात करी रवनीत सिंह बिट्टू और तरविंदर सिंह मरवाहा की। ये दोनों नेता आज भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी में थे। वो राहुल गांधी के बारे में ऐसा क्या जानते हैं कि उन्होंने उनके बयानों पर इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी? ये कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए। क्या ये बयान उन लोगों के जो बहुत लंबे समय तक अमित जी कांग्रेस में आपकी रहे, पार्टी के नेता में है? उनकी ना, भाषा अभी वो बीजेपी नेता है, इससे पीछे मत हटिए। अरे अभी तरविंदर सिंह हो, ये तमाम नेता, बिट्टू साहब सब बीजेपी नेता है। अंजना जी बोलिए बोलिए। अब मैं क्या कह रहा हूं आप सुनिए तो सही। ये वो लोग हैं जिनके लिए राहुल गांधी ने पहले कैंपेन किया है। तरविंदर सिंह मरवाहा के लिए राहुल गांधी जब कैंपेन करने गए थे तो उन्होंने देशभक्त उनको बताया था। तो मैं ये कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को राहुल गांधी ने देशभक्त बताया, आज अगर वो राहुल गांधी के सिखों को लेकर आपत्तिजनक बयान पे इस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो क्या आपने सिखों का अपमान किया? क्या आपने सिखों को लेकर गलत बयानबाजी करी? रवनीत सिंह बिट्टू ने एक बहुत सही सवाल पूछा। उन्होंने कहा अगर राहुल गांधी के इस बयान के बाद अगर कोई घटना घट जाती, अगर पंजाब में इस बयान को लेकर लोगों में उन्मादता फैल जाती, तो उसका जिम्मेदार कौन होता? ये सवाल पूछना है। और आपने मुझे पिछली बार रुकने को कहा, लेकिन मैं 1 मिनट में आपको बताना चाहूंगा, ये कांग्रेस का आरक्षण विरोधी चेहरा और राहुल गांधी जो हिंदुस्तान में घूम घूम कर अभिव्यक्ति की आजादी और संविधान की आजकल दुहाई दे रहे हैं, वो अमेरिका जाते हैं और अमेरिका में एक गोरा उनसे पूछता है आरक्षण के बारे में आपका क्या व्यू है, और वहां पे जो स्टूडेंट कम्युनिटी से वो इंटरैक्ट करते हैं तो वो स्पष्ट कहते हैं कि हम आरक्षण को हटा देंगे। स्वाभाविक बात है, इसकी प्रतिक्रिया जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो दशकों से इस अपने खिलाफ हो रहे शोषण और प्रताड़ना के खिलाफ खड़े हैं, वो आहत है। और अगर राहुल गांधी नेहरू की तरह आरक्षण हटाना चाहते हैं, इंदिरा की तरह आरक्षण हटाना चाहते हैं, राजीव गांधी की तरह आरक्षण हटाना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं कहते? ये क्यों SC ST और OBC समुदाय के लोगों को जाके अपनी मंशा नहीं बताते? क्यों OBC रिजर्वेशन काट कर मुसलमानों को दिया है कर्नाटका में? क्यों इनकी सरकार 4 बार आंध्र प्रदेश में OBC रिजर्वेशन के अंतर्गत मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाह रही थी? क्यों राजीव गांधी ने OBC समाज के लोगों को बुद्धू कहा? क्यों नेहरू ने द्वितीय दर्जे का इनको नागरिक बताया? क्यों इंदिरा गांधी ने ठंडे बस्ते में डाल दी आपके मंडल आयोग की रिपोर्ट? ये सारे सवाल तो पूछे जाएंगे ना। ठीक है, दोनों मुद्दों इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।